श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन में पैसों की तंगी को दूर करने वाला एक विशेष उपाय बताया है जो आपको प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में करना है। उपाय कैसे करना है पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। साथ ही गुरुजी ने पंचपुष्प से जुड़ी एक विशेष जानकारी दी है और दिल में उलझन आने पर, परेशानी आने पर आपको कौन सा नया उपाय करना है उसकी भी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे माँ काम कर रही हो और बच्चा खेल रहा हो और कोई बोले कि बच्चा रो रहा है तो माँ बोल देती है उसकी आदत है, रोता रहता है। पर अगर अचानक वो तेज रोने लगे तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, माँ दौड़कर उसे देखने चाहती है। उसी प्रकार आप जिस दिन महादेव को दिल से पुकारोगे महादेव भी आपके समक्ष दौड़े चले आएंगे। बस आपको पूरी श्रद्धा और भाव से महादेव के पास जाना है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 2 ऐसी चीजें हैं जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। पहला है दुख और दूसरा है महादेव की कृपा। ये दोनों चीजें आपकी मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। दुख भी आपके साथ रहेगा और महादेव की कृपा रहेगी तो वो दुख धीरे धीरे घटता चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया पहले के समय में जब दुख आता था तो लोग मदिरा की बोतल पकड़ लेते थे, पर आज के समय में दुख, तकलीफ, कष्ट, विपत्ति आती है तो लोग लोटा पकड़ लेते हैं और शिव मंदिर पहुंच जाते हैं और एक लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक शमी का पुष्प होता है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। 12 महीने में शिवरात्रि आती है। एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति जो होता है, रोड में बैठकर जो कपड़े बेचने वाला होता है, ट्रेन में भिक्षा मांगने वाला भी अगर 12 महीने की शिवरात्रि में शाम के समय प्रदोष काल के समय वो शमी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो महादेव उसका स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे दुख, तकलीफ, कष्ट और दरिद्रता से बाहर निकाल देते हैं। उसे जीवन में कभी मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो कभी नीचे नहीं आ सकता। तो अगर आपको शमी पत्र के पौधे या पेड़ में लगने वाला पुष्प प्राप्त होता है तो उसे आप प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आपके जीवन में उन्नति ही मिलेगी, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 5 पुष्पों का व्याख्यान हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। 5 पुष्प ऐसे होते हैं जो महादेव की शिवलिंग में किस समय, किस घड़ी में, किस प्रकार से अर्पित किए जाते हैं कि अर्पित करने वाले को महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाएं, करुणा प्राप्त हो जाए। ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको अर्पित करने से कभी बड़ी बीमारी ना हो? ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको अर्पित करने से जीवन में दुख या विपदा नहीं आती है? 5 पुष्प की विशेषता का वर्णन आपको गुरुजी की अगली कथा में मिलेगा। गुरुजी की जो अगली कथा है वो मध्य प्रदेश में वडनावर के कोटेश्वर में होने वाली है जिसकी डेट 14 मार्च से 28 मार्च तक रहेगी। ये कथा का नाम पंचपुष्प शिव महापुराण कथा होगा और इस कथा का आप दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से देख पाएंगे, आनंद प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है तो आपको अपने रिश्तेदारों के पास या अपने पड़ोस में जाकर नहीं बैठना है, उन्हें नहीं बताना है, बल्कि आपको सीधे कोई सदगुरु या फिर महादेव के शिवालय में जाकर बैठ जाना है और अपनी बात महादेव से बोल देना है। अपना दुख, कष्ट, तकलीफ महादेव को बता देना है और बोल देना है आप ही मेरे घर के बड़े हो, आपको ही सब संभालना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सीमा वर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रहा था और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। 2 साल से एग्जाम दे रहा था। पहले भी मंदिर जाती थी पर मंदिर का ही जल मंदिर में ही चढ़ाती थी, पर आपकी कथा सुनकर अपने घर का जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी शुरू किए, पर मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा बोला सिलेक्शन नहीं हुआ पर मैं शिव जी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हम दोनों शिव मंदिर जाते और दोनों जल चढ़ाते। एक पेपर का रिजल्ट आना बाकी था और उस पेपर में इतने अधिक नंबर आ गए कि उसका बेड़ा पार हो गया और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की उज्जैन में होने वाली शिव महापुराण कथा जो कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में होगी और उस कथा का नाम आज गुरुजी ने बता दिया है। उस कथा का नाम रहेगा विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जब कभी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके हृदय में कुछ उलझन हो,
आज ये गुरुजी ने नया उपाय बताया है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आपको एक कलश में जल भरकर शिवालय पहुंच जाना है। जब आपके हृदय में बहुत ज़्यादा उलझन हो और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक लोटा जल लेकर शिवालय जाना है और जल अर्पित करते समय तुमरुका जी का नाम लेना है या तुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेना है और धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को अर्पित करना है और अपने मन की बात महादेव से कह देना है। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर ले आना है और इस जल का आप आचमन करें या फिर उसे अपने घर के मुख्य द्वार में इस जल का छिड़काव ज़रूर करें। बस इतना ही करना है और 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपके दिल में जो उलझन है, परेशानी है, उसका हल आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपकी बात महादेव के परम भक्त तुमरुका जी जो निरंतर शिव जी का स्मरण करते रहते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं, वो आपकी बात महादेव तक ज़रूर पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। संजू एमपी भिंड से पत्र लेकर आए। मेरे पति इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। उनकी पोस्टिंग असम तेजपुर में आई है। हम वहां गए, वहीं से मुझे एक बीमारी हो गई। बीमारी के कारण मेरे हाथ पैर की उंगलियों में पस पड़ने लगा और नाखून भी सड़ने लगे, नाखून निकलने लगे। रोज मेरे हाथ पाँव में पट्टियां लगती, पर पस के कारण मेरे पाँव और हाथ खराब होते ही जा रहे थे। सभी जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया और सभी ने यही कहा, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी मरते दम तक रहती है। मेरे परिवार और मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर एक दिन मेरी सहेली ने फ़ोन पे बताया, शिव महापुराण कथा सुनो और पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू करो। और मैंने ऐसा ही किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती और घर में लाकर उस जल को शरीर में लगा लेती। जिस रोग को 5 साल हो गए, जो ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर आपने कथा में एक प्रयोग बताया जिसमें 5 लौंग, 7 काली मिर्च, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था, वो प्रयोग करना मैंने शुरू किया और 3 ही दिन हुए थे, मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो नारी भोजन परोसने से पहले अपने लिए अलग से निकाल कर रख लेती है तो इस प्रकार से घर में कभी भी बरकत देखने को नहीं मिलती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप अगर गोदान देते हैं और अगर वो गाय अंत समय में कसाई के हाथों में लगकर कट जाती है तो उससे जो पाप लगता है, श्राप लगता है, वो गोदान करने वाले को लगता है। आपको लगता है इससे अच्छा तो आप एक ट्रॉली चारा ले जाकर गौशाला में दे दो, वो भी एक प्रकार की सेवा है। पानी की व्यवस्था करवा दो, वो भी एक प्रकार की सेवा है। ऐसा करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गाय, लक्ष्मी और बेटी तीनों को जब भी आप किसी को दो तो आपको लाख बार सोचना चाहिए, तभी देना चाहिए। इन 3 चीज़ों को आपको ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। गाय, लक्ष्मी और बेटी, ये 3 चीज़ें जब भी आप इनको दें तो लाख बार सोचना चाहिए, तभी देना चाहिए कि ये जहाँ जा रही हैं वो उनके लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि गलत जगह जाने पर पाप आपको ही लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शंकर जी पत्र लेकर आए। मुझे पैर में दर्द होना शुरू हुआ। इसके बाद मुझे पैरालिसिस अटैक आया और कुछ समय बाद वो ठीक होने लगा, पर इसके बाद परेशानी बनी रही। साल भर बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया, आपकी कूल्हे की हड्डी गल चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे कूल्हे की हड्डी भी गल जाएगी और टूट जाएगी। इस बीच 4 से 5 बार पैरालिसिस अटैक आ गया। इसके बाद मेरी माँ ने बेलपत्र के जड़ वाला उपाय किया और हमने कई डॉक्टर को दिखाया। उसमें हमें एक ऐसा डॉक्टर मिला जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाऊंगा ऐसा बताया। मैं सारी रिपोर्ट लगा रहा हूं और 1 लोटे जल का प्रमाण बता रहा हूं कि किस प्रकार से मुझ में महादेव की कृपा हुई है। कल की कथा में भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। यदि आपने किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो फिर से जान लीजिए। यदि आपके बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, शरीर से दुर्बल है, कमजोर है, बार बार बीमार होता रहता है, सर्दी जुकाम बना ही रहता है, तो कम से कम 15 दिन आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा जल लेना है और शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर या तुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, चढ़ाना है। और जो जल जलाधारी से आ रहा है उस जल को उसी लोटे में आपको झेल लेना है। इसके बाद आपको वो जल का आचमन उस बच्चे को कराना है। कम से कम आपको 15 दिन ये उपाय करना है। तुमरुका जी का नाम बहुत ही प्रबल है। बच्चे का शारीरिक विकास होने लगेगा, बच्चा मजबूत होगा, प्रबल रहेगा। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जल भी चढ़ाती हूँ या चढ़ाता हूँ फिर भी महादेव मेरी मनोकामना नहीं सुन रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से एक उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाना है और जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल आपको अर्पित नहीं करना है,
आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कर देना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और इसके बाद जल माता पार्वती के हस्त कमल में चढ़ा देना है। थोड़ा सा जल कलश में बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको चढ़ा देना है। इस प्रकार जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है और आज ऐसा क्यों कर रहा है। तो महादेव पार्वती से कह देते हैं, मेरा भक्त है और अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाया है पर तुम्हारे हस्त कमल मतलब शिवलिंग के जो कटी भाग पर जल चढ़ाया है तो जितना भी उसे फल प्रदान करता हूँ उसे तुम उससे दुगना फल प्रदान कर देना। ये उपाय सिर्फ प्रदोष के दिन या सोमवार के अष्टमी के दिन आपको करना है। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।